हेलो एंड वेलकम बैक डियर फलकानस इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ फलकान नर्सिंग क्लासेस। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था जीएमसी अनंतनाग के जूनियर स्टाफ नर्स एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज़ कि कौन सी ऐसी स्टेन है दैट इज़ प्राइमरली यूजिंग फॉर स्टेनिंग ऑफ द ब्लड स्मेयर। अगर हमारे पास ब्लड स्मेयर होगी तो उसको स्टेन करने के लिए कौन से स्टेन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे जाएगा दैट इज़ द ऑप्शन ए, दैट इज़ द गेमसा स्टेन। गेमसा स्टेन जो होती है और लाइक कि जो लेशमान स्टेन वगैरह होती है दैट आर यूज्ड फॉर स्टेनिंग द ब्लड स्मेयर। अब यहाँ पे किसी ने ऑप्शन दिया है डी, दैट इज़ द हेमाटोजाइलिन स्टेन। हेमाटोजाइलिन स्टेन जो होती है वो हम पैथोलॉजी में यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज। देन नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है अडल्ट मेल्स में दैट इज़ अबाउट 13 to 70 grams पर डेल ऑफ द ब्लड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पैरामीटर जो हम यूज़ करते हैं टू मेजर द एवरेज साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो अगर आरबीसीज का एवरेज साइज़ देखना हो तो उसके लिए हम दैट इज़ वहाँ पे हम यूज़ करते हैं MCV, दैट इज़ द मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से हमें क्या पता चलता है कि जो आरबीसीज है उनका एवरेज साइज़ कितना है एक इंडिविजुअल में। देन चौथा क्वेश्चन है हाउ कैन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बी अवॉइडेड। जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होती है, ठीक है, जो हेमोलिटिक रिएक्शन होती है किसमें, एक फीटस में बिकॉज ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी, तो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडमिनिस्ट्रिंग द NTD टू द मदर। NTD क्या होता है, दैट इज़ द anti-RH एंटीबॉडीज़। ठीक है, जो RH एंटीबॉडीज़ होती है उनके अगेंस्ट जो मेडिसिन होता है, जो ड्रग होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द NTD। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए NSAID नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। देखिए ये जो चार ड्रग्स है, चार ड्रग्स में पहले जो लास्ट के दो है दैट इज़ द कोडीन एंड मॉर्फिन। कोडीन एंड मॉर्फिन क्या होते हैं, दीज आर ओपियाइड एनाल्जेसिक्स। ठीक है, तो बचे हमारे पास दो, वन इज़ द पैरास्टामोल, अनदर इज़ द आइबुप्रोफेन। ठीक है, जो पैरास्टामोल होता है वो हम यूजुअली कंसिडर करते हैं एज एन एनाल्जेसिक। तो यहाँ पे बचता है ऑप्शन बी, दैट इज़ द आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन जो है दैट इज़ प्योरली NSAID। ठीक, देन व्हाट इज़ द प्राइमरी एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स। जो डायूरेटिक ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट, जो हमने पढ़ाया है ऑलरेडी डायूरेटिक्स के क्लास में। देन पी वेव जो है ECG में ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पी वेव जो रिप्रेजेंट करती है दैट इज़ द एट्रियल कंट्रैक्शन और एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो ECG के क्लास में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। देन एट्थ क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट। जो ड्रग्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीकोगुलेंट, जैसे हेपारिन का यूज़ करते हैं और वारफेरिन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑप्शन बी है वारफेरिन। तो वारफेरिन जो है दैट इज़ एन एंटीकोगुलेंट ड्रग। देन नाइन्थ क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि एक 2 year बॉय जो है वो क्या है, वो ब्लीड कर रहा है एक्सेसिवली फ्रॉम माइनर इंजरीज और उसको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग गम्स। ठीक, देन मैटरनल ग्रैंडफादर जो है उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर एक है। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन एट्सेट्रा ये सजेस्ट करता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुई है इन द नी जॉइंट। तो ये क्या सस्पेक्ट करता है, तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स है ये रिफ्लेक्ट करते हैं ऐसे बच्चे को क्या है, हीमोफीलिया है। और हीमोफीलिया जो होता है दैट इज़ एन एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर जो यूजुअली होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर 8। ठीक, देन प्रोमिनेंट यू वेव इन द ECG। अगर ECG में हमें यू वेव देखी तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, हाइपोकेलेमिया को। देन द स्ट्रक्चर कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको कैरी करते हैं पल्मोनरी वेन्स। 4 पल्मोनरी वेन्स आते हैं लंग से जो ड्रॉ करते हैं दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक, देन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग सेंटर और वी कैन से कि जो हार्ट रेट के लिए जो ब्रेन का पार्ट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है दैट एक्ट्स एज ए रेस्पिरेटरी सेंटर और कार्डियोवास्कुलर सेंटर। देन विच आर द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन सेंसोन्यूरल डेफनेस। तो डेफनेस जो होती है दैट कैन बी कंडक्टिव और सेंसोन्यूरल। सेंसोन्यूरल यूजुअली होती है जो क्रैनियल नर्व होती है दैट इज़ द 8th क्रैनियल नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। जब उसको डैमेज होगा बिकॉज ऑफ समथिंग
दैट कैन लीड टू सेंसोन्यूरल डेफनेस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है दैट इज ओटोटॉक्सिक ड्रग, ये डिफेक्ट करता है क्रिएट किसको, जैसे एट्थ क्रेनियल नर्व को, उससे क्या होता है सेंसोन्यूरल डेफनेस डेवलप हो जाती है। देन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं दैट आर द रिसेप्टर्स दैट आर मेंट फॉर द स्मेल सेंसेशन, तो ये क्या होते हैं, दीज आर द बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स नहीं होती है। देन टेस्ट बड्स जो होते हैं फॉर बिटर सेंसेशन, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, दैट आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द टंग, जो टंग का पोस्टीरियर पोर्शन होता है वहाँ पे क्या होते हैं, बिटर सेंसेशन के लिए हमें टेस्ट बड्स होते हैं। तो टिप ऑफ द टंग के लिए क्या होता है, फॉर दीज साल्टी एंड शुगर, ठीक है, जो साइडस होते हैं दैट आर मेंट फॉर द दिस सुअर टेस्ट, ठीक। देन विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिस्टैक्सिस इन द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑफ दिस एपिस्टैक्सिस और नेजल ब्लीड, तो पहला जो होता है, पहला काज होता है इनका नोज़ पीकिंग, ठीक है। तो नोज़ पीकिंग से इनको क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ द नोज़ पीकिंग इनको नोज़ में ट्रामा हो सकता है, तो ट्रामा बनेगा इनिशियल काज, ठीक। इसके अलावा जो एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह होती है दैट इज़ ऑल्सो ए सेकेंडरी काज, ठीक। देन तो यहाँ पे ट्रामा राइट ऑप्शन जाएगा। देन विच क्रेनियल नर्व इज़ अफेक्टेड इन बेल्स पैल्सी, बेल्स पैल्सी में क्या होता है, जो फेशियल नर्व होती है दैट इज़ द सेवंथ क्रेनियल नर्व, वो डैमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो बॉडी में जो आर्च ऑफ आयोटा होता है, ठीक, तो वहाँ पे जो और कैरोटिड आर्टरी होती है वहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, जो क्या कहते हैं केमिकल चेंज उसको क्या कहते हैं सेंस करते हैं, लाइक चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। लाइकवाइज जो हमारे पास टेस्ट बड्स होते हैं दैट आर आल्सो ए काइंड ऑफ द कीमो रिसेप्टर्स, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज द टेस्ट बड्स। देन विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया, जो पर्नीशियस एनीमिया होता है दैट ऑफर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द वाइटामिन B12, ठीक है, जो साइनोकोबैलामिन है उससे क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया डेवलप होता है एक इंडिविजुअल में। देन टिपिकल ट्रायड ऑफ सिम्टम्स फॉर मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजाइटिस होता है उसमें जो टिपिकल ट्रायड ऑफ सिम्टम्स होता है, अगर हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करेंगे स्पेशली, तो उसमें जो टिपिकल ट्रायड ऑफ सिम्टम्स होता है दैट इज़ द फीवर, हेडेक, और यहाँ पे होता है नकल रिजिडिटी, ठीक है, और दैट इज़ द नकल स्टिफनेस, ठीक। तो यहाँ पे इन तीन ऑप्शन, ये जो तीन मैनिफेस्टेशन है किसी ऑप्शन में दिखते नहीं है, ठीक है। अगर वायरल मेनिंजाइटिस होगा तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल को फोटोफोबिया होता है। नाउ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूट करता है, दैट इज़ द ऑप्शन बी, दैट इज़ द फीवर, नेक स्टिफनेस एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ऑल्दो जो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है वो लेटर स्टेजेस में डेवलप होता है एक इंडिविजुअल में। देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जो वाइट कलर कोडिंग है दैट इज़ यूज्ड फॉर द शार्प्स नीडल्स एट्सेट्रा, उनके लिए हम पंक्चर प्रूफ कंटेनर का यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑफ वाइट कलर। देन अर्लीस्ट साइन ऑफ एडवर्स रिएक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये कल का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अर्लीस्ट साइन जो होती है ऑफ एडवर्स रिएक्शन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन दैट इज़ द चिल्स एंड राइगर्स। दैट इज़ वाई बिफोर द दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम क्या देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं और हाइड्रोकॉर्ड प्लस ऑन्डम देते हैं एज प्री मेडिकेशन। देन प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर एच पाइलोरी, जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है एच पाइलोरी कॉज द पेप्टिक अल्सर, जो पेप्टिक अल्सर है वहाँ पे हम क्या थेरेपी यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द ट्रिपल थेरेपी, ठीक है। तो ट्रिपल थेरेपी में हम PPIs यूज़ करते हैं दैट इज़ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में कौन सा एंटीबायोटिक, एमॉक्सिलिन यूज़ करते हैं प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ द दिस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स प्लस एंटीबायोटिक्स, क्योंकि क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिलिन दोनों क्या है, एंटीबायोटिक है। देन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कल का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उससे क्या होता है, जब डीके हो जाती है तो जो H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन है विद इन द ब्लड स्ट्रीम दैट गेट्स इंक्रीज, ठीक है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये H पॉजिटिव आयन्स क्या करते हैं, ये सेल्स में चले जाते हैं। जब ये सेल्स में चले जाते हैं तो वहाँ से निकल के आता है K पॉजिटिव, दैट इज़ द पोटेशियम आयन। जब सेल्स से पोटेशियम निकल के आता है ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो वहाँ पे पोटेशियम आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, दैट वी कॉल एज द हाइपरकैलेमिया। देन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स इन अडल्ट्स, ठीक है, अडल्ट मेल्स, अगर अडल्ट मेल्स हो तो उनमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज़ द ऑर्चाइटिस, और अगर फीमेल्स हो तो उनमें होती है
ओफोराइटिस। देन ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 जो है वो हम पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं, दैट्स ए कॉमन सेंस क्वेश्चन। देन हार्मोन दैट रेगुलेट्स द बॉडीज सर्काडियन रिदम, जो स्लीप रिदम होता है, जो बॉडी का सर्काडियन रिदम होता है, वो कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, दैट इज़ द मेलाटोनिन दैट इज सिक्रेटेड बाय द पाइनियल ग्लैंड। देन फर्स्ट सेल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू RBC सीरीज, जब RBCs की सिंथेसिस होती है, जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जो पहली प्रीमैच्योर सेल बनती है उसकी, दैट इज़ द कॉल्ड एज द प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक। देन विच ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारे पास कौन सा ऑर्गन, दैट इज़ द सेरेबेलम, ये भी रिसेंटली डिस्कस किया है। देन वाइटामिन एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी विजन, जो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वाइटामिन हमारे पास, दैट इज़ द विटामिन A। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के 38 ईयर फीमेल जो है वो हिस्ट्री ऑफ वेट गेन के लिए आई, कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, लेथार्जी और मेनोरेजिया है। तो TSH जो है दैट इज़ हाई, लेकिन T3 T4 जो है दैट आर लो। तो साइन एंड सिम्टम्स भी सजेस्ट करते हैं कि इसको क्या हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, प्लस जो हार्मोनल प्रोफाइल है हमारे पास दी गई है, तो ऑप्शन जाएगा हमारा A, दैट इज़ द हाइपोथायराइडिज्म। देन नॉर्मल रेंज फॉर ए ह्यूमन हार्ट बीट इज़, जो अडल्ट में नॉर्मल हार्ट बीट होती है दैट इज़ अबाउट 60 to 100 बीट्स पर मिनट। देन लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, रिसेंटली ये भी हमने डिस्कस किया है कि अगर लार्जेस्ट ग्लैंड का पूछेंगे तो हमारा ऑप्शन जाएगा लिवर। ठीक है। और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जाएगा थायराइड हमारा ऑप्शन। देन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट, ये भी रिसेंटली डिस्कस किया है, दैट इज़ द एड्रेनलिन, जो शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्सिबल स्ट्रेस रेस्पॉन्स होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। देन लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, अगर जो ब्लड है उससे एलिमेंट्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे प्लाज्मा बनेगा, अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, वो वहाँ पे सीरम बनेगा। देन फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन दैन अडल्ट हीमोग्लोबिन, बिकॉज देखिए जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चेन्स होती है और 2 गामा चेन्स होती है, लेकिन जो अडल्ट का होता है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है। नाउ अब ये जो क्या होता है फीटल हीमोग्लोबिन, ये लेस बाइंड होता है टू 2,3 DPG, ठीक है, दैट इज़ डाइफॉस्फोग्लाइसिलेट। ठीक। तो ये जो 2,3 DPG होता है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता है विद द हीमोग्लोबिन। अगर जो फीटल HB होता है उसमें अब इसको क्या होती है, लेस एफिनिटी होती है फॉर दिस, दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसको HB से ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो ऑप्शन ए विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग के लिए जो क्लॉटिंग प्रोसेस है वो पहले स्टार्ट होती है ड्यू टू प्लेटलेट एग्रीगेशन और प्लेटलेट एक्यूमुलेशन। देन विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, जो यूरिनरी ग्लूकोज है उसको टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ द बेनेडिक्टिस टेस्ट। देन CBC डजंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, जो CBC होता है वहाँ पे हम WBC काउंट देखते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन देखते हैं, प्लेटलेट काउंट देखते हैं और HB एट्सेट्रा, लेकिन जो ब्लड ग्लूकोज है वो कंप्लीट ब्लड काउंट में नहीं आता है। देन ल्यूकोपिनिया इज़ द डिक्रीज्ड नंबर ऑफ द WBCs, लेकिन और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सारे, तो ये प्रीवियस ही जो पेपर था कल पब्लिक हेल्थ नर्स का, तो वहाँ पे ये रिपीट हुए हैं, तो आपकी उनकी जो आंसर की है उससे आप रेस्ट जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे चेक कर सकते हो।